हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए नन हिंदी का 18वां चैप्टर जो कि है हौसले की उड़ान। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। इसमें मैं पाठ सारांश के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसे मैं अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है हौसले की उड़ान, इस पाठ में बिहार की बेटियों का असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करती है कि संसार के जितने भी राज्य है या देश है उनमें बेटियों को नीच माना जाता है। क्या माना जाता है? नीच माना जाता है। तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं इसमें जो साबित करके दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है, और उन्होंने ये भी साबित किया कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो संसार के उस ताने बाने पर प्रहार किया है। तो पहले नंबर पर आप लोगों को आ जाएगी नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। ठीक है, वो ऐसी लड़की है जिन्होंने पढ़ाई की जुनून के लिए अपने माता पिता को घर में बंद कर दिया और उन्होंने 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा प्रखंड के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गया। ठीक है, वहां पे उन्होंने नामांकन करवा लिया और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। इस बात की जानकारी उनके पिता मोहम्मद असीन इदरसी को 2 दिन बाद पता चली, और मोहम्मद असीन इदरसी जो है वो पेशे से ड्राइवर है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और गुड़िया जो है वो पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है? तो अध्यापिका। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आप लोगों को ये शॉर्टकट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि दूसरी जो लड़की है वो कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी जो है सोनी ने जिले स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद राज्य स्तरीय पूछे तो उनमें भी पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हुआ वो जमालपुर में हुआ था, उसमें भी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया वो चौथा स्थान प्राप्त किया। तो वो अपने प्रखंड नहीं पूरे जिले की चहेती बन गई थी सोनी। ठीक है, इसके आगे आपको एक और लड़की का नाम मिल जाएगा जिनका नाम है कदम। कदम अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग है। पहली क्लास में 5 से 6 साल की लड़की पढ़ती है, लेकिन कदम का उम्र जो है वो पहली क्लास में ही 12 से 13 साल है। 12 से 13 साल कदम का ही उम्र है, तो इस हिसाब से अलग तो लगेगी ही। तो उनके अंदर जो है ना अंतर विरोधी ताकतों के खिलाफ जो है तनकर खरी उतरने का जो हौसला है वो मौजूद है, लेकिन ये इस बात को परवाह नहीं करता है कि सामने जिनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितना खतरनाक आदमी है। ठीक है, दरअसल जो कदम है वो कहाँ के रहने वाली है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो कदम जो है वो गणेशपुर मुसहरी के रहने वाली है। ठीक है, जिसका प्रखंड जो है वो बख्तियारपुर है और जिला जो है वो मुंगेर है। ठीक है, वहाँ के रहने वाली है। और कौन सी स्कूल में पढ़ती है कदम? तो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय जो कि बख्तियारपुर। आप लोग इसे याद रखेंगे कि गणेशपुर में पढ़ती है और कदम कहाँ के रहने वाली है। तो ज़्यादातर जिला का नाम देता है तो मुंगेर ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो आप सही से टिक करिएगा। कदम जो है वो नरेगा के ठेकेदार के सामने बच्चों का जुलूस निकाल करके साफ तौर पर ठेकेदार को कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल के एक भी बच्चा या बच्ची काम करते हुए दिखे ना तो आपका काम नहीं होने देंगे। और कदम जो है वो अपने स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। आप लोग इस बात को जरूर याद रखें कि कदम जो है वो अपने स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। उनके पिता का नाम जो है वो जितेंद्र मांझी और माता का नाम जो है वो शांति देवी है। कदम जो है बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द को दूर करना चाहती है। ठीक है, इसके बाद इस पाठ में एक और लड़की है जिसका नाम है जैनब खानम। तो जैनब खानम जो कि मथुरा
71वां पंचायत जिला शिवहर के रहने वाली है। उनके दादाजी 94 वर्षीय है जिसका नाम है अब्दुल रहमान खान। ठीक है, उनको अपने पोती जैनब पर बहुत ही गर्व है। ठीक है, ऐसा क्या काम कर दिया जो उनके पोती पर बहुत गर्व है? तो दरअसल ये बात है कि उनकी पोती जो है वो अंतर विरोधीय ताकतों, समाज के कुरीतियों को जो है बदला है। उन्होंने समाज के वो दर्जा, जो पढ़ाई का दर्जा है, जो शादी के बाद लड़की नहीं पढ़ सकती है, ऐसे दर्जे को उन्होंने पार कर दिया और शादी के बाद भी वो स्कूल जाने का हौसला रखा। तो इसमें कुछ इस प्रकार से मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, यहाँ तक तो मैं आप लोगों को बता दिया। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कौन? उनके दादाजी। दरअसल दादा जैनब के यहाँ पे जीवट और इल्म, उनके जीवट और इल्म मतलब होता है ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है। मोहम्मद मसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी। देखिए, उनके माता पिता ने 3 दर्जे के बाद ही उनका पढ़ाई छुड़ा दिया। वह पर्दा प्रथा के जकरबंदी थी, लेकिन जब गांव में ही यहाँ पे जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब के ललक परवान चढ़ गई। मार खाने के बावजूद वह तालीम मतलब शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। शादी भी हो गया था, लेकिन उन मार खाने के बाद भी वो स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब भी जैनब जो है वो बीए में पढ़ रही है, बीए में। साथ ही लड़कियों को वो कराटा सिखा रही है, आत्मरक्षा के लिए कराटा सिखा रही है। ठीक है, और उन्हें ब्लू बेल्ट प्राप्त है। तो इस प्रकार से इस पाठ में बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का जो उद्घाटन करती है, इसके बारे में मैंने तो बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पाठ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लेते हैं कौन कौन से हैं, और आप लोग काउंट करिएगा कि आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव आंसर याद है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस पाठ में बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो इस पाठ का नाम है हौसले की उड़ान। तो हौसले की उड़ान इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गुड़िया कहाँ के रहने वाली है? तो देखिए, गुड़िया जो है वो नोखा प्रखंड के रोहतास जिले की रहने वाली है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गुड़िया के पिता का नाम क्या है? तो देखिए, गुड़िया के पिता का नाम अगर पूछे तो आपको कहना है मोहम्मद हसीन इदरीसी, जो कि पेशे से ड्राइवर है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गुड़िया घर से भागकर कितने किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचा? तो आप लोगों को याद रखना है कि गुड़िया जो है अपने माता पिता को जब घर में बंद कर दिया तब 13 किलोमीटर पैदल चलकर वो नोखा प्रखंड के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचा और वहां पे पढ़ने के लिए उन्होंने नामांकन करवा लिया। तो 13 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो आप लोगों को याद रखना है कि गुड़िया पढ़ लिख कर के जो है वो अध्यापिका बनना चाहती है, अर्थात शिक्षिका। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, गुड़िया के नामांकन उत्प्रेरण केंद्र में होने की सूचना उनके पिता को कितने दिनों बाद पता चला? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब गुड़िया ने अपने माता पिता को घर में बंद कर दिया और उन्होंने नोखा के उत्प्रेरण केंद्र में जब नामांकन लिखा लिया तो उनके माता पिता को इस बात की सूचना कितने दिनों बाद पता चला? तो आप लोगों को याद रखना है 2 दिनों बाद पता चला। और उनके पिता जो पेशे से ड्राइवर है उन्होंने गया अपने बेटी को घर वापस लाने के लिए, लेकिन बेटी एक भी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो 2 दिनों बाद पता चला। ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सोनी कहाँ के रहने वाली है? तो आप लोगों को याद रखना है सोनी जो है वो कहाँ के रहने वाली है। तो आप लोगों का अगर गांव का नाम पूछेगा तो कहना है मथी गांव, प्रखंड का नाम पूछेगा तो चेनारी, और जिला जो है वो कैमूर। तो कैमूर अधिकतर आप लोगों को पूछा जाएगा, तो कैमूर के रहने वाली है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता की दौड़ में सोनी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इस जानकारी चाहिए इसका, तो आप लोग याद रखेंगे कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में सोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, राज्य स्तरीय पूछे तो भी और जिला स्तरीय पूछे तो भी प्रथम स्थान। उसके बाद राष्ट्र स्तरीय पूछे तो आप लोगों को कहना है चतुर्थ स्थान। तो आगे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है,
राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की दौड़ में सोनी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। अभी मैं आप लोगों को बताया कि जिला स्तरीय पूछे या राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पूछे, दोनों में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की दौड़ में सोनी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो आप लोगों को अभी बताएं कि राष्ट्रीय स्तरीय पूछे तो आप लोगों को कहना है चौथा। उसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन, सोनी ने एथलेटिक प्रतियोगिता में कितने मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। तो दोनों जो प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय का हुआ था वो 400 मीटर और 1600 मीटर का हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 400 मीटर और 1600 मीटर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता जिसमें सोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो जमालपुर में आयोजित किया गया था। तो जमालपुर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि हमारे स्कूल के एक भी बच्चा या बच्ची काम करते हुए दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। तो वो लड़की थी कदम। ठीक है, तो कदम। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, कदम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कदम जो है वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती है और अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों का दुख दर्द को दूर करना चाहती है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, कदम कहाँ के रहने वाली है। तो मैंने पाठ में बताया कि कदम जो है वो गणेशपुर मुसहरी की रहने वाली है, जो कि बख्तियारपुर प्रखंड है उसका बख्तियारपुर, और जिला जो है वो मुंगेर है। तो मुंगेर आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने नरेगा के ठेकेदार को खुले चुनौती दिया। तो आप लोगों को याद है कि कदम ने नरेगा के ठेकेदार को बच्चों की जुलूस निकालकर खुले चुनौती दिया कि अगर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा और बच्ची काम करते हुए दिखे तो आपका काम नहीं होने दूंगा। ये खुले तौर पर चुनौती दिया था कदम ने। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बेल्ट किसको प्राप्त है। तो देखिए इस पार्ट में जो है ब्लू बेल्ट कदम को प्राप्त है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जैनब कहाँ के रहने वाली है। तो आप लोगों को याद रखना है जैनब जो है वो इसका यहाँ पे मथुरापुर जो है उसका गांव है और शिवहर जो है वो जिला है। तो जैनब शिवहर जिला के मथुरापुर के रहने वाली है। इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन, जैनब के दादाजी के नाम क्या है। तो देखिए जैनब के दादाजी के नाम जो है वो मोहम्मद अब्दुल रहमान है, जो कि 94 वर्षीय है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, जैनब अभी किस कक्षा में पढ़ती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि जैनब जो है अभी बीए में पढ़ती है। ठीक है, बीए में। तो इस प्रकार से इस पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उस पर मैंने चर्चा कर दिया हूँ, और अगर आपको पूछे तो आप लोग इसके हिसाब से सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।